गौशाला के जमीन के बदले जमीन हमारा खेत में 3.5 बीघा जमीन आप गौचर करवा दी और अट गौचर में गौशाला लौट होगी। निलंबन का दाग आखिर कैसे लग गया? लेकिन आप अपना कार्यकाल में एक आंगल जमीन के ऊपर कोई न फालतू को कब्जो कौन करवाई। जो भी नेक्स्ट एमएलए का चुनाव होगा उसमें मकराना से 100% में चुनाव लड़ूंगा। कोई गांव में आदमी उबोरा केस करने के भाई मैं 100 रुपया देर फलानु काम करे हो तो अपन गांव का क्या वजह करवाने तैयार है। यहाँ हमारे काका जी भी चुनाव लड़ रहे थे, घासीराम जी बाकर। हमारे काका भतीजा की थी टक्कर। तो मकराना का कुछ नेता है जकन 40 सालों लोग बन अपना समाज का नेता माना भी यहाँ की हरकत कर रहा है। नमस्कार मित्रों, अभी एक ऐसी जगह हम मौजूद है, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत, वोटों के हिसाब से सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जूसरी, और जूसरी के पिछले 4.5 साल के कार्यकाल का विवरण हम आपको मीडिया के जरिए दे रहे थे। सरपंच साहब अभी हमारे साथ में मौजूद है। बकर साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, सरपंच का चुनाव आपने कब लड़ा था? सरपंच का चुनाव तो हमने फार्म तो 8 जनवरी को भरा था जी, और इलेक्शन 17 मार्च को हुए थे। अभी हम देवड़ा जी गौशाला जूसरी के अंदर खड़े हैं। जो ये गौशाला की बहुत ही एक संघर्षशील कहानी है जी। जब हम लोगों ने ये गौशाला बनाने का निर्णय किया था उससे पहले यहाँ देवड़ा जी महाराज का मंदिर है और यहाँ पे गांव के सभी 36 कौम के लोगों की आस्था है। तो सीजन को टाइम रहे हुए खड़ा काटबा को टाइम रहे भी टाइम लोग आपकी इच्छा सारूट है चारों नाग तक गए का वास्ता। अच्छा, आज जगह भी मतलब पहले चारों नाग था? पहले ये चारों नाग था और गौचर जमीन है। अच्छा, तो कुछ समझदार लोग क्यों यार कोई गया के चारों घालबा को कोई होल बन जावे या गया के बैठबा की छाया की व्यवस्था हो जावे या व्यवस्थित एक गौशाला टाइप हो जावे तो बढ़िया रहे भाई। एक गया को कोई धनी बनर सेवा हो जावे तो लोगन में क्यों भाई दीवार कटा लो और काम करा लो, कहीं दिक्कत है। तो आम जनता का सहयोग हो ये में 4 दुआरी कोई का काम चालू करे हो। अच्छा, तो हर गांव में अपवाद स्वरूप लोग ला दे बेबियान का लोग भाग्यार स्टेल है यार, मुकदमा करे यार क्यों गौचर में जमीन कब्जो करे रहे तो होटल बना सी वो बना सी। कई प्रकार के गांव में भ्रांतियां फैलाई और बाहर भी आप लोग जाओ तो देखो ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में टाइप का लोग आपने मिल जैसी 2-4 आदमी मिला करे हर ग्राम पंचायत में, बाकी अच्छा लोग रिया करे ज्यादा। तो बे लोग जगह भ्रांति फैलाई लेकिन बे के ऊपर स्टिल है यार वहाँ पर मुकदमो करे जगह लोग में आगे कार्य में काम करा जगह। अब बात आपके सरपंच बने हो पहले की? हाँ, सरपंच बने पहले भी के बाद में देवड़ा बाबा का आशीर्वाद आप सरपंच भी बनगार। गौशाला के जमीन के बदले जमीन हमारा खेत में 3.5 बीघा जमीन आप गौचर करवा दी और अट गौचर में गौशाला लौट होगी। सरपंच से पहले कोई चुनाव आपने लड़ा था? बिल्कुल, 2015 में मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। उसमें 137 वोटों से चुनाव जीता था मैं। अच्छा, और उसके बाद में जो पंचायत समिति में जो कमेटियां का चुनाव होता है, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह होती है, उसमें 2 कमेटियों के चुनाव लड़े। मैं दोनों कमेटियों के चुनाव में 1-1 वोट से जीता। अच्छा, और उसके बाद में सरपंच का चुनाव लड़ा। कितने वोट थे उस समय जब आपने चुनाव लड़ा था? सरपंच का चुनाव हमने लड़ा था उस समय जूसरी में 19,000 वोट थे। 19,000 वोट? हाँ। अच्छा, राजस्थान की वोट के लिहाज से आज भी दूसरी सबसे बड़ी पंचायत है? बिल्कुल, आज की तारीख में तो 23,000 वोट हो गए होंगे। एक मायनू अबार आदमी को जमीन कहीं के लिए हॉस्पिटल के लिए भी अलॉट होगी पाची इमू 3.5 बीघा मुँह। अच्छा, पशुओं के लिए हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय के लिए बीमार गए हो तो हॉस्पिटल कोई तकनीकी कारण रुक मिले, बाकी हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल का नाम करवाई डी मायनू। और वो हॉस्पिटल भी जल्दी बन जैसी। और अब बार सरपंच बने बाद कमाने 10 लाख रुपयों को सरकार हूँ टिन शेड पास हो रहा है जो बने। अच्छा, निर्माण कार्य एक तो टिन शेड को। हाँ, और बाकी पक्की छपत और गांव का लोगों का सहयोग है, सब लोगों। अच्छा, और सहयोग है। हाँ, बाकी पानी की टंकी खेड़ी ठाण और चारा को होल है जो गावड़िया कुमाराम जी गावड़िया को परिवार है बाकी तरफ बनाएडो है। 36 कौम का लोग आवे और आपकी श्रद्धा सारू सब सहयोग करे, सबका सहयोग गौशाला चल रही है। तो सरपंच का चुनाव जिस दिन वोट होता है उस दिन रिजल्ट भी आ जाता है। आपके सामने जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वो भी काफी मजबूत बताए जाते थे। आपको पहले से इतना विश्वास था कि मैं सरपंच बनना चाह रहा हूँ, या रिजल्ट के समय आपको अचानक पता लगा?
नहीं, हमारे को पहले से कॉन्फिडेंस था। हमने 2-3 महीने पहले भी मेहनत की और लोगों से घर घर जाके पूछ के जनता की राय से खड़ा हुआ था मैं। मेरी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ा था। लोगों ने कहा था कि आप लड़ो, हम साथ हैं। और जनता जब कह देती है ना, फिर जनता धोखा नहीं देती है। आदमी व्यक्ति विशेष धोखा दे सकता है, लेकिन आम जनता धोखा नहीं देती है। रिजल्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। रिजल्ट के लिए मैं कितने प्रत्याशी थे, कितने वोट मिले, आपके जो 1 नंबर आप थे, 2 नंबर थे, उसमें कितना गैप रहा? रिजल्ट के लिए मैं 100% कॉन्फिडेंस में था। जनता की वजह से जनता ने फुल आश्वस्त कर रखा था। और प्रत्याशी 10 चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव की टक्कर में तो 3 ही थे। अच्छा। बाकी 7 तो वो लड़ते ही है, आपको पता है प्रत्येक जगह। वो तो उनके नोटों की टक्कर रहती है। बाकी 3 प्रत्याशी थे, उन्होंने अच्छा वोट बैंक लिया। हमारे काका जी भी चुनाव लड़ रहे थे, घासीराम जी भाकर। हमारे काका भतीजा की थी टक्कर तो। अच्छा, आपको कितने वोट मिले और उनको कितने वोट मिले? मेरे को मिले थे 4800 वोट। अच्छा। और उनको मिले थे 4000। अच्छा, 800 वोटों से आप 725 वोटों का 725 वोटों का गैप था। हाँ, 725 वोटों से मैं चुनाव जीता था। लोगन ने कई तो डाणिया मैयान की जटे में लोगन पहले कियो कि अगर सड़क बना दूं और सड़क चाल रहा हो तो मन वोट दे दीजिए, और सड़क चाल नहीं हो दूसरा दे दीजिए। इनका काम करवाया आप? इनका भी काम करवाया, भी लोग वोट भी दिया मन। अच्छा। और बे सड़क भी आज है, टूबेला है, लोगों के कई सारा काम करवाया। और बड़ा काम बार दूसरी गांव को मान अटे अपने बार में गौशाला के बाहर लबंडा मंदिर के रोड के तरफ 10 बीघा के मायने खेल मैदान अलॉट करवाया। वो भी गौचर भूमि के मायने भी है। गौचर भूमि के बदला में दूसरी जमीन ने गौचर करवा दी। गौचर की जमीन कम आपा रकबा में कर ही नहीं सका। बीघा एवज में दूसरी जमीन देनी पड़े। अच्छा। तो दूसरी जमीन दूसरी जगह में एडजस्ट करवा दी, बिन गौचर करवा दी। अटैच को खेल मैदान अलॉट करवा दियो, ताकि मकराना कुचामन के बीच की जगह सेंटर पॉइंट है। और पूरी दूसरी काकड़ 18,000 का लोगों का जगह टाबर है, जगह खेल बान भविष्य के मायने बहुत बढ़िया खेल मैदान बन जैसी। बार तो अलॉटमेंट करवाई हो, अब वो बड़ा टाइम अटे वो 1 नंबर खेल मैदान बन। पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, प्रकाश बाकर वापस चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंचायती राज चुनाव आ रहे, देखो मैं तो चुनाव लड़ूंगा जिस आदमी ने मेरा इस कार्यकाल में इतना अच्छा काम करने के बावजूद पुराने डॉक्यूमेंट फर्जी कागज पेश करके जो निलंबन का आदेश करवाया। एक मकराना का नेता है, जिसके ऊपर 40 सालों से जाट समाज ने विश्वास किया और जाट समाज का नेता बन के पूरी समाज के नाम पर घूम के वोट लिया, राज किया। उसी नेता ने आज जाट समाज के 17 सरपंच जीते हुए मकराना तहसील में सभी सरपंचों को परेशान किया किसी न किसी एंगल से। अच्छा। और कुछ सरपंच है जो दबाव झेल के वापस उनके जाके पैर पकड़ लेते हैं, हम गए नहीं। तो उन्होंने निलंबन का आदेश करवाया। लेकिन फिर सरकार को पता नहीं था कि आदेश कहाँ हुआ है। उसके बाद में सरकार को इस चीज की सारी जानकारी में आई, तो सरकार ने उस आदेश को वापस संडे के दिन निरस्त कर दिया कि जो पूर्व में आदेश हुआ है वो गलत हुआ है। ये सरपंच तो इस प्रकार की हरकत कर ही नहीं सकता। सरपंच साहब, निलंबन का आपने जिक्र किया, हम 2 दिन से आपकी पंचायत में हैं। इतनी बड़ी पंचायत, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत, वोटों के लिहाज से काम आपने गिनाए, फिर ये निलंबन क्यों? निलंबन का दाग आखिर कैसे लग गया? निलंबन पर तो एक बीजेपी का नेता है मकराना में, उसकी जेलेसी है कि ये प्रकाश बाकर आने वाले टाइम में बीजेपी के अंदर इसकी पकड़ मजबूत है, ये इसकी हमें दिक्कत होगी, तो इसकी अपन छवि धूमिल करने के लिए उन्होंने निलंबित करवाया है। लेकिन छवि उनके करने से धूमिल थोड़ी हुई, जनता के बीच में हमने काम किया। जनता को पता है प्रकाश बाकर की क्या छवि है, कैसे काम किए। गरीब आदमियों को दवाइयां भी हमने दिलवाई है, जूसरी ग्राम पंचायत से बाहर भी जूसरी के लोगों ने भी, कोई भी आदमी आ गया तो उसको हमने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। और जूसरी ग्राम पंचायत के अलावा भी प्रत्येक गांव के अंदर हमने सहयोग किया। आपके खुद के गांव में तेजा जी का मंदिर बना हुआ है, आप वहाँ नीमड़ी में पता कर लेना, वहाँ भी मैंने सहयोग किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहयोग किया किसी न किसी एंगल में, चाहे मंदिर में करो, चाहे गौशाला में करो, चाहे सार्वजनिक काम में करो, चाहे पर्सनल किसी का सहयोग करो, लेकिन हर जगह सहयोग किया है। पानी की समस्या गाँव में और अपना नागौर की बात करा, रेगिस्तान को इलाका, पानी की समस्या न ले अक्सर शिकायत रिया करे लोगों के पानी का ई फील्ड में, मतलब पेयजल में कतो कहीं काम आप ट्यूबवेल है, मैं भी रिपोर्टिंग के दौरान देखी
आपका मुंडा सुनबो चाहूँगा पानी का क्षेत्र पानी- में तो का पानी का क्षेत्र का माने देखो मोदी जी की योजना है हर घर जल और हर घर नल है। भी योजना का तहत करीब करीब गांव का माने हर घर तक पाइप पहुंच गया, नल लाग रही है। और अब बार तक दूसरी ग्राम पंचायत का लाभ आप लोग सुने भी उल्ला, बहुत सारा गाँव में मुद्दा भी उठाया कि हर ग्राम पंचायत में ठेकेदार वगैरह कुछ अधिकारी कर्मचारी लोगों को 1800 रुपया भी ले लिया। अच्छा, लेकिन दूसरी ग्राम पंचायत में पानी का कनेक्शन हुआ तो कोई के 1 रुपये कौन लाग्यो, पट्टा बनी जाए तो कोई के 1 रुपये कौन लाग्यो। कोई गांव में आदमी अब हो रहा केस करने के भाई मैं 100 रुपया देर फलाणु काम करे हो, तो अपन गांव का क्या वजह करवाने तैयार है। 1 रुपये कोई के रिश्वत कौन लगवा दियो 5 साल में काम हुआ जगह दबार करे। पानी की समस्या के लिए आप जी बता रहे हो तो ढाणिया में पाइप लाइन गल गई, नहर वालों भी आ रहे हो, लेकिन अब पानी हाल जुड़बा के माने टाइम लागे गांव के ढाणिया के वास्ते अलग टंकी बनी रही है जबकि जमीन आप गौचर करवाए ना अपना खेत में बीम टंकी बनीजगी बा टंकी थोड़ा दिन हम चालू जैसी तो पानी की समस्या नहर वाली भी दिक्कत कौन रही है। अच्छा, टंकी हाल निर्माण दिन है। हाँ, और जब तक ढाणिया में समस्या है तो जबकि भी ढाणी का 5 आदमी 10 आदमी मारकन आया है बन में पानी के लिए मना कौन करियो। मैं कदे कौन क्यों भाई हमारी ग्राम पंचायत में बजट को नहीं या मार्कन बजट नहीं हो तो भी मैं मशीन भेजे ट्यूबवेल तो करवा दी। संख्या की बात करा तो दूसरी ग्राम पंचायत में कितनी ट्यूबवेल होगी? संख्या की बात करो तो दूसरी ग्राम पंचायत के माने 50 से ज्यादा ट्यूबवेल में करवा चुकिया। अच्छा, और जगह में सिर्फ 1 ट्यूबवेल यान की हुई जकी के माने पानी को नहीं सूखी गई बा, बाकी पूरी 49 ट्यूबवेल के माने पानी हुई और पानी फुल हुई है और प्रत्येक ढाणी के माने में ट्यूबवेल कराई है। 50 के सारे ट्यूबवेल करवा दी। एक बात और सामने आई थी, प्रकाश बक्कर शायद राजस्थान का पहला या दूसरा सरपंच है जिसने विज्ञान भवन दिल्ली में भाषण दिया था। बिल्कुल। किस उपलब्धि के या किस उपलक्ष्य में आपको वहाँ सम्मानित किया गया था? वो जो भी ग्राम पंचायतें होती है वो नरेगा के हिसाब से जो ज्यादा बजट लाके काम करते हैं जी, उन सरपंचों के केंद्र से जांचें भी आती है जो काम अधिक करवाते हैं उनके। अच्छा, वो जांच वगैरह भी हमारे आई, उस जांच में सही साबित पाया गया कि भाई काम अच्छा हुआ है। और उसके बाद में अच्छा जो काम किया उन सरपंचों को वहाँ बुलाया था, पूरे देश भर के सरपंच आए थे। अच्छा, राजस्थान से कितने सरपंच थे? राजस्थान से हम 3 सरपंच थे। अच्छा, उन 3 सरपंचों में मैं गया था और दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जी अमित शाह जी उस मीटिंग में आए थे और उनके सामने विज्ञान भवन में हमें बोलने का मौका मिला था। उसमें दूसरी ग्राम पंचायत में 400 पट्टा दिया मैं फ्री में लोगन। अच्छा, जगह आज भी 200 रुपए की पीला रंग की रसीद कटी जाए जकी तो जमा करानी पड़े, लेकिन दूसरी ग्राम पंचायत के मायने तो 200 रुपया भी मैं लोगों को लिया। शिविर लाकर जगह पट्टा वितरण होया बामा भी रसीद कटे, लेकिन बे रसीद का पीछा मैं करना दिया, बाकी जनता को पीछा कौन लिया रसीद का पीछा भी। एक बड़ो मुद्दो शिक्षा हुआ करे और शिक्षा के तौर पर कई बड़ा काम है जगत मतलब करवाया 4.5-5 साल को कार्यकाल। शिक्षा का क्षेत्र के मायने सरपंच का बजट लगा बात तक कौन रहे 8वीं तक की स्कूल का माने सरपंच आपका फंड में बजट दे सके। अच्छा, तो दूसरी ग्राम पंचायत का माने 17 स्कूल हैं सरकारी। अच्छा, तो भी सारी स्कूल लगभग 12वीं तक है, 8वीं बड़ी है, तो भी चीज ने देखते हुए मैं सरपंच हो चुको कि यार बजट को नहीं तो थम जाया करे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मेहनत करी और राज्यसभा सांसद चाहे वो कांग्रेस हो जीतेड़ा मनमोहन सिंह जी हा, चाहे ओम जी माथुर हा, चाहे केजे अल्फांसे जी हा, चाहे राजेंद्र जी गहलोत था, मतलब प्रत्येक जो राज्यसभा सांसद अगर राजस्थान में जीतेड़ा हा, अच्छा, चाहे वो किसी पार्टी भी राज्यसभा सांसद में बजट ले और दूसरी ग्राम पंचायत की प्रत्येक सरकारी स्कूल का मायने कमरा पास करा ले, में कोई में 2 कोई में 3 कोई में 4 हर स्कूल का मायने कमरा को काम चालू है। और डीएमएफटी फंड भी दूसरी ग्राम पंचायत का मायने 4 कमरा में ले रहे हैं, बहुत बड़ी साइज का हॉल। हर डिपार्टमेंट की सरकारी जगह भी योजनाओं जो दूसरी ग्राम पंचायत का लोगों में फायदा दिरास का बे सारा फायदा महू उसका जगह पूरा दिलवाया। व्यक्तिगत तौर पे मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 40 से ज्यादा ढाणियां हैं जिनके अंदर रास्ते तो थे लेकिन वो रास्ते कटानी रास्ते नहीं थे। अच्छा, वो रास्ते मैंने कटान में करवाए। मैंने सोचा कि चाहे मैं सरपंच रहूं या नहीं रहूं, लेकिन भविष्य में इन परिवारों के अंदर आपस के अंदर लड़ाई नहीं रहे और इनका रास्ता कटानी हो जाए, तो मैंने कैंप के अंदर वो सारे कागज पेश करके दूसरी ग्राम पंचायत की 40 से ज्यादा ऐसी ढाणियां हैं जिनको मैंने कागजों के अंदर कटान करवा दी
या उनके जो खातेदारी के रास्ते खेत थे उनके अंदर से वो रास्ता कटवा दिया ताकि उनका रास्ता जीवन में कोई आदमी रोक नहीं सकता। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जूसरी के मायने जबकि पहली बालिका स्कूल ही। अच्छा। तो इन इंग्लिश मीडियम करे बाद में बालिका और बालक दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। भी इंग्लिश मीडियम की जगह थोड़ी कम है, कंजेस्टेड जगह मायने है, तो भी के लिए मैं जमीन को प्रस्ताव अठो जूसरी ग्राम पंचायत बनार पंचायत समिति में भेजो, पंचायत समिति में प्रस्ताव नागौर भेजो, नागौर पट्टो लोट हो रहा है को जूसरी ग्राम पंचायत को जो को प्रिंसिपल मैडम ने मैं दे दियो। और अभी का मायने जगह मनमोहन सिंह जी का राज्यसभा सांसद में जगह कमरा ले रहे हो, ब कमरा को ठेको हुए ठेकेदार का 1-2 दिन का मायने काम चालू जैसी। भी के अलावा 4 कमरा और रमसाव भी स्कूल में आयोडा है, ब को भी काम चालू जैसी। यानी जूसरी ग्राम पंचायत में आबादी की जमीन का मायने पहले कोई भी अगर सरपंच बनया तो बांगा राज में कोई भी कब्जो करे चाहे बे मिंदर का बाय नाव कब्जो करे, चाहे बे कोई गौशाला फाटक का नाव करे, चाहे समाज का नाव करे, बे आबादी क्षेत्र में कब्जो करवाइयो। लेकिन आपा अपना कार्यकाल में 1 आंगल जमीन के ऊपर कोई न फालतू को कब्जो कौन करवाइयो, जबकि खेड़ा के मायने आबादी की जमीन है बिन स्कूल के नाम अपन नाव करवाइयो। और काबरा स्कूल जी की जूसरी ग्राम पंचायत की 70 साल काबरा परिवार के द्वारा बना दियोड़ी स्कूल है, लेकिन भी सरकार पैसा कौन लाग रहा था बस। अच्छा। भी स्कूल ने मैं कागजा कमाए काबरा परिवार को अब डोनेट कराई बा स्कूल सरकार के नाम अब हुई है 70 साल। अच्छा। भी और कोई सरपंच ध्यान कौन दियो या दियो तो बाकी काबरा परिवार माननी को नहीं बोली, लेकिन मैं चाहे बांगा पग पकड़िया चाहे बान हाथ जोड़िया किए भी करियो, लेकिन भी स्कूल ने आज नाव करवा दी। तो अब सरकारी फंड भी जो सीनियर स्कूल काबरा स्कूल भी कमाने भी सरकार आसी और जगह बच्चे पढ़ बड़ा या गाँव का लोगों ने चीजों फायदा मिलती। सोच से ज्यादा पानी के टांके बनवाए लोगों के पर्सनल, वो उन लोगों को निजी फायदा है। अच्छा। जिनके पीने का पानी और चारा के लिए केटल शेड उन लोगों के लिए बना है, तो वो लोग सब याद रखेंगे। 100 से ज्यादा लोगों को शौचालय के पैसे दिलवाए दूसरी ग्राम पंचायत में। अच्छा। पीएम आवास के 100 से ज्यादा लोगों को पैसे दिलवाए और प्रधानमंत्री आवास के मकान बनवाए। और 50 से ऐसे ज्यादा गरीब लोग हैं जिनके ब्याह शादी के अंदर भी या किसी की मौत भी हो गई, बहुत ज्यादा गरीब आदमी है, वो मेरे पास आ गए तो उसके 12 दिन का काम करवाना। इस प्रकार के बहुत सारे जो निजी सहयोग भी मैंने लोगों को किए, उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे काम हमने 5 साल में किया। और अभी हम देखो ऐसे डूंगरों की जो ये तलेटी है। अच्छा। इसके अंदर देखो ये हमारे इस प्रकार का जीवन यापन करने वाले लोग हैं, इनके पास जमीन भी नहीं थी। अच्छा। इनके मैंने यहाँ पर ये ट्यूबवेल करवाई है, ये टंकी करवाई है। सिर्फ यहाँ पे ये भोपा समाज के लोग रहते हैं। अच्छा। जो घुमकड़ जाति की होती है, उनको ये 2 बीघा जमीन अब दिलवाई है। इन लोगों ने पैसे इकट्ठे करके मोल लिए ये जमीन। अच्छा। ये मोल लिए तो इनके ट्यूबवेल करवा दी, पानी की टंकी करवा दी, होद करवा दिया। और अब आने वाले टाइम में इनके फॉर्म भिजवा दिए, तो आने वाले टाइम में इन लोगों के पीएम आवास भी बन जाएगा। अच्छा। ये झुग्गी झोपड़ियों के कितने घर है यहाँ पे? इनके 27 वोट है दूसरी ग्राम। हाँ, लेकिन ये वोटों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि इनके 5 वोट भी होते तो मैं इनकी मदद करता। तो 27 वोट भी अगर ऐसे लोगों को ये यहाँ है, ये लोग इस ग्राम पंचायत में रहते तो मैंने इन लोगों की भी मदद की है। मकराना पंचायत समिति में पहलो हॉस्पिटल यान को बताइयो जिसमें एम्बुलेंस है। बिल्कुल प्रत्येक सत्यता है। और कोई हॉस्पिटल में मकराना में कौन एम्बुलेंस हुली, लेकिन अगर एम्बुलेंस है तो या तो एमएलए लैंड है। अच्छा। या सरकार की घोषणा में। लेकिन जूसरी ग्राम पंचायत का हॉस्पिटल का माने जकी एम्बुलेंस है बा एक सरपंच की भागादौड़ आईडी है। और जका केजे अल्फांस से जी राजस्थान नु पहली जका केरल का टॉप पहली कलेक्टर हाबे और पच राजस्थान बे राज्यसभा सांसद बंगनु बजट लियार में जूसरी ग्राम पंचायत की कई प्रक्रिया है, हर सरपंच ना मिले है कि नहीं भी के लिए भागादौड़ करनी पड़े। और आपने बडेरा कहता कि फिर ही को चरी बंदो भूखा मरी भी बात ने मैं बिल्कुल साक्षात अट ग्राउंड कमान उतार लोगन बताइए कि मैं भागादौड़ करी जी की वजह में आज देश का 2 बारी प्रधानमंत्री रियोड़ा मनमोहन सिंह जी राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस पार्टी में मैं बीजेपी हूँ। फिर भी मैं भागादौड़ कर बंगनू 25 लाख रुपया दूसरी ग्राम पंचायत में लिए। अच्छा। केजी अल्फांस जी माँ के बीजेपी हूँ राज्यसभा सांसद है, बंगनू लिए। ओम जी माथुर बीजेपी का सांसद है, बंगनू में लिए। राजेंद्र जी गहलोत को लिए। मतलब और जितना भी राज्यसभा सांसद है बंगनू सब को दूसरी ग्राम पंचायत में बजट ले रहे हूँ मैं, जगह लोगों का काम हुआ है। और
1 करोड़ 12 राज्यसभा सांसद दंगनों में 4 बजट ले या। अच्छा। और सरकारी जो अलग अलग योजना जो डीएमएफटी फंड की योजना भी वो अलग रुपया ले रही हूँ मैं। और जो कि मतलब पेरा पेरी एरिया का मायने भी 20 किलोमीटर ज़्यादा सड़कें सीवरेज लाइना दूसरी ग्राम पंचायत में प्रत्येक सरपंच आज चाहेगा एमएलए साहब को हाथा जोड़ कर मैं ब्लॉक लेयर में ब्लॉक लगाऊं। लेकिन मैं अपने लाडला कार्यकाल में एमएलए रूपाराम जी मुरावता जी मैं दूसरी ग्राम पंचायत में कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया, लेकिन डमर की सड़कें दी में मन ब्लॉकों की जरूरत पड़ी। अच्छा। लोगों की सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए, जी ज़्यादा लोगों को फायदे मिले। तो हर प्रकार जटों बजट लिहाज का भी बटों में बजट ले यार खूब लोगों का काम कराया। दूसरी ग्राम पंचायत को कुछ एरियो है जो को मकराना जो को शहर है बीमा है, और एक ग्राम पंचायत के तौर पर देखो तो वो शहरी एरियो भी न कह सका बीमा भी लोग आप अपेक्षा करे है कहीं यान का 4.5 साल 5 साल में मतलब कार्यकाल में यान का काम है जगह शहरी क्षेत्र में था कि पंचायत अब शहरी क्षेत्र में पेरा पेरी एरिया का माना आप जार देखो भी का माना भाटेपुरा, नामदेव कॉलोनी, रामदेव कॉलोनी, ओम कॉलोनी, लोहारपुरा, देश वाले की ढाणी, आनंद नगर, आदर्श नगर, गरीब नवाज कॉलोनी, 1 नंबर 6 नंबर गली, मालिया की ढाणी, शिव बस्ती और मकराना की ढाणियाँ 80 कोई ढाणी या घर को नहीं जटे सरकारी पीछो लाग्यो को नहीं। चाहे बेटा मैं डामर की सड़क करवाया, चाहे आरसीसी की सड़क करवाया, चाहे सीवरेज लाइन करवाया, चाहे नरेगा ब्लॉक करवाया, चाहे आरडी का पीछा ब्लॉक करवाया, लेकिन प्रत्येक गली मोहल्ला का मैंने अपनों काम हुए है। और बच्चा का मुंडा पर आज प्रकाश भाकर को नाम है। सरपंच तो पहले भी खूब सारा बनता है, आगे भी बनेला, लेकिन जो 5 सालों में मैं काम करवाया एक दूसरी ग्राम पंचायत का नाम ने जी लेवल के ऊपर मैं उठाई हूँ। दूसरी ग्राम पंचायत ने एक नई पहचान बनाई है कि गाँव दूसरी का बट था सरपंच प्रकाश है। प्रत्येक आदमी का राजस्थान में आप मुंडा के ऊपर है। और डायरेक्ट आज दूसरी का सरपंच का कोई भी काम हो तो सरकार की सागा है और सरकार माँ को काम है जो तुरंत प्रभाव कर। अब एक रिजल्ट थे थोड़ा दिन पहले देखे लोग कुछ लोग भागा दौड़ कर सरपंच पद निलंबित करे। मकराना का कुछ नेता है जकन 40 साल लोग बन अपना समाज का नेता माना भी यान की हरकत कर रहा है। बग मारे साहब सरकार को मैसेज हुआ करे, सरकार हाथ पकड़ कौन किया करे वो है वो मैसेज। वो तो बड़ो मैसेज है कि 4 दिन का महीने दीतवार का सरकार आपका जो कागज न चलाएड़ा 5 चला एक बार को आदेश कराना एक बहुत बड़ी बात है। और वो सरकार भजनलाल जी की सरकार बीजेपी सरकार है, वह आपका छोटा कार्य करता है वो ध्यान रख रही है और जगह गलती कर रहा है बन भी चीज़ को एहसास करवा रही है और सही काम कर रही है सरकार। जिसके भी साथ रहा हूँ जीवन में, चाहे राजनीति हो चाहे सामाजिक जीवन हो, जिसके भी साथ रहे खुल कर रहे। अच्छा। और जिसका भी विरोध किया खुल कर किया और आगे भी रहेंगे तो खुले आम ताल ठोक कर मैदान में रहेंगे। और पिछली बार क्या है कि मैं 5 साल जनता के बीच में घूमा, उस समय मैं जनता में जाता था तो मैंने जनता को ये कहा था कि मेरे को टिकट मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा वरना नहीं लड़ूंगा। इस कारण काफी सारे लोगों से मेरी ये भी बात हो रखी थी। फिर पार्टी एक परिवार होती है तो पार्टी के पारिवारिक जो हमारे सीनियर्स है जो दिल्ली जयपुर में बैठते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी है, इन सब लोगों ने मेरे को कहा था कि भाई आपको चुनाव इस बार नहीं लड़ना है, आपको पार्टी के साथ रहना है। लेकिन आला कमान का जो फैसला था वो हमने अपना परिवार मान के वो मान लिया, ये चुनाव हमने नहीं लड़ा, मैं पार्टी के साथ रहा। और अब जो 2028 का जो चुनाव होगा या मान लो अभी लोकसभा में ये बिल आया है 1 नेशन 1 इलेक्शन जी, तो अगर चुनाव पहले भी होते हैं या बाद में होते हैं, जो भी नेक्स्ट एमएलए का चुनाव होगा उसमें मकराना से 100% में चुनाव लड़ूंगा। रिजल्ट कुछ भी हो, प्रयास करेंगे कि 100% हमें पार्टी आशीर्वाद दे और पार्टी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। अगर ऐसा कहीं 1% चूक भी होती है तो भी मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और 5 साल लगातार जनता के बीच में रहूंगा। जितना मेरे से हो सकता है जी, पूरा प्रयास करूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में आम आदमी का और जनप्रतिनिधि का बिना जातिवाद भेदभाव सबको साथ लेके मेरे से होने वाले काम पूरे करवाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि कल हम पंचायत में आपकी ग्राम पंचायत में थे, पुस्तकालय निर्माण भी आप करवा रहे हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल, दूसरी में पुस्तकालय बन रहा है जिस जो ओम जी माथुर हमारे राज्यसभा सांसद है उन्होंने बजट दिया था। अच्छा, और ये पंचायत में नहीं होता वैसे नॉर्मली? ये ग्राम पंचायत के पास इतना बजट नहीं था, लेकिन मान सिंह जी कणेसरे ने हमारा सहयोग किया और ओम जी माथुर ने ये बजट दिया। और ये लाइब्रेरी जो हम बना रहे हैं
अच्छा। जो आने वाले टाइम में मेरे मेघवाल समाज के, रेगर समाज के युवा बच्चों ने मेरे को कहा था कि सब लोग तो पैसे देके वहाँ पढ़ रहे, मकराना जा रहे लाइब्रेरी के लिए, कि हमें गांव में लाइब्रेरी बनवाओ सरपंच साहब। तो मैंने उनके मोहल्ले में ही बनवाई है वो लाइब्रेरी भी, जिसका कार्य चल रहा है, महीने भर में कंप्लीट हो जाएगी और वो गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए सुपुर्द कर दी जाएगी। एक पुल हमने देखा था, ज्यादातर गाँव में पुल का निर्माण होता नहीं है। बिल्कुल, आपने वो चोपड़ा की ढाणी, शायद गुर्जरों की ढाणी के बीच में, गुर्जरों की ढाणी में भी हमने एक पुल बनवाया जिसमें बड़े बड़े पाइप डाल के उसको अच्छा रूप बना के हम लोगों ने दिया ताकि पानी आए तो पानी निकल के आगे भी चला जाए, लोगों के आने जाने में दिक्कत नहीं हो। और एक पुल हमने ओम कॉलोनी में भी बनवाया है। अच्छा। जो ओम कॉलोनी है आपके लुआरपुरा पाटीपुरा के पास में, अच्छा, वहाँ भी हमने एक पुल बनवाया है। जो नीचे से पानी कितना भी नड़ा आता है तो वहाँ लोग परेशान रहते हैं बरसात के दिनों में। अब उन लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, चाहे बारिश चलता पानी भी रहेगा तो नीचे से पानी चलता रहेगा, लोग ऊपर से आना जाना करेगा। इस प्रकार का बजट भी नहीं रहता है, सरपंच कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कैसे भी व्यवस्था करके दोनों पुल बनवाए और आज बिल्कुल वहाँ के लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट है हमारे काम से। आपकी और यही जो मैंने काम किए ये मेरे को ताकत देते हैं, इनसे मेरे को एनर्जी मिलती है। जब भी मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि इस बार आने वाला टाइम है उसमें मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत में और भी कोशिश करूंगा कि मेरे से जितने हो सकते हैं उस सहयोग से मैं लोगों के काम पर्सनल भी कई जगह ग्राम पंचायत में हो गए तो मैं काम करूंगा, लेकिन अगला चुनाव हम 100% लड़ेंगे। एक आपने जो काम करवाया था, हमने देखा था सती माता की जो नाड़ी है उसमें वो शमशान घाट भी है, वहाँ पे पौधे का काम भी आपने करवाया था और उसमें ड्रिप भी लगी हुई है, ये आपके कार्यकाल में हुआ? बिल्कुल, सती माता की नाड़ी, देवड़ा जी महाराज के वहाँ जोंड की नाड़ी और भिंदोड़ाई नाड़ी जहाँ पे सरकारी जिला हॉस्पिटल बन रहा है जो श्री ग्राम पंचायत में आता है, वो भी उस नाडी में, और भी जो भी नाडियाँ हमारी गोचर जाकोड़ा नाडी, सब जगह हम लोगों ने ड्रिप से ट्यूबवेल करवाई, पानी का हौद बनवाया, मोटर डाली और ड्रिप से पाइपलाइन डाल दी ताकि रोज रोज दिक्कत नहीं हो, और पौधे लगाए और उनका पूरा ध्यान रखा। 4 साल में सारे पौधे बड़े हो गए। कुछ अपवाद स्वरूप लोगों ने ड्रिप को भी काट दी या तोड़ दी तो वहाँ पौधे कट गए, बाकी सब जगह पौधे सक्सेस हुए और हमारे सारे प्लान अच्छे रहे। 5 साल में सारे सक्सेसफुल रहे।